हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन। सब कुछ बढ़िया। एसबीआई पीओ के लिए बढ़िया है, अगर बढ़िया चल रहा है तो। उसके अलावा कल 5 केस लिए डीआई की थी हमने। उसका वीडियो शायद आप में से बहुत कम ने देखा है, अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें एक अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी थी, दो थी अर्थमेटिक के ऊपर। ठीक है। उसके अलावा आज के सेशन में हम 30 अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इट्स रिक्वेस्ट। चलो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। 219 क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं डे 11 में, मतलब जो इसका पार्ट 11 था उसमें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 220 से। He started a business investing 40,000. He invested additional amount of 10,000 every year. After 2 years, B joined him with an amount of 85,000. A और B दो जने हैं। रुकना एक मिनट। ए और बी दो जने हैं। ए ने पहले 40,000 रुपये लगाए पहले साल के लिए। नेक्स्ट ईयर इसने क्या किया, 10,000 और ऐड कर दिए इसमें। उसके बाद इसने 10,000 और ऐड कर दिए। बी ने क्या किया, 2 साल बाद आया, यानी यहाँ तो आया ये, और इसने 85,000 लगाए। आगे क्या बोला, देयर आफ्टर बी डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट। बी ने कोई एडिशनल अमाउंट नहीं लगाया, मतलब बी 85,000 ही लगाएगा जब तक रहेंगे। ऑन कंप्लीट ऑफ 4 years फ्रॉम द स्टार्टिंग बिजनेस, यानी अब से 2 साल बाद ये रहेगा। पर ए ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर 10,000 और एक्स्ट्रा किए। ए ने तो ऑलवेज ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर, हमेशा लगाए इसने। तो ये हो गया। तो ए का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 70 और 60 130, 130 50 180, 2,20,000। बी का टोटल कितना हो गया, 1,70,000। रेशियो में क्या आ गया, 22:17 आ गया। तो ये जो रेशियो में टोटल प्रॉफिट आया है, रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 39। की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,95,000, 1,95,000। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5,000। पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी एज शेयर इन द अर्निंग। ए ने कितना कमाया, ए ने कितना कमाया रेशियो में, 22। तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,10,000, यानी बी ऑप्शन। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे चलें तो बहुत इजी होते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए उसके लिए, और प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ती है। आज बचपन से हमें प्लस माइनस भी आ रहे हैं, तो हमने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बहुत किए थे, करवाए थे मास्टर ने, पीट पीट के करवा दिए थे। घर पे मम्मी पापा ने पीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 221। इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 33% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। ए बॉय स्कोर 360 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 120 मार्क्स। उसने 360 मार्क्स तो लेके आया, पर अगर वो 120 मार्क्स और ले आता तो उसके टोटल मार्क्स 480 हो जाते और वो पास हो जाता। 480 पे अगर वो पास हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 480 है ना, वो 40% की वैल्यू है। अगर 40% की वैल्यू 400 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। मतलब जो एग्जाम है उसका 100% यानी टोटल मार्क्स का कितने हो जाएगा, 1200 की एग्जाम हो जाएगी। ठीक है। अगर 1200 की एग्जाम है, उसमें से गर्ल्स को कितना परसेंटेज चाहिए पासिंग के लिए, 33%। तो 1200 का 33% क्या हो जाएगा, 396। बाकी क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड ए गर्ल रिक्वायर टू पास इन द टेस्ट इफ सी स्कोर्ड 168 मार्क्स। वो 168 तो लेके आ गई, बट उसको पास होना है तो उसको कितने और चाहिए, 396 टोटल चाहिए। 168 वो ले आई, तो ये जो बचे हुए हैं वही तो उसको चाहिए, तो 8। तो 228 मार्क्स उसको और चाहिए। क्या था, बस यही पासिंग का कॉन्सेप्ट लगाना था इसमें, और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 222। ए ट्रेडर हैज 1200 kg ऑफ शुगर, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 30% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी एट 40% लॉस।
On the whole he incurs an overall loss of 12%, लॉस किया है, ठीक है। 30% प्रॉफिट पे बेचा कुछ को, बाकी को रिमेनिंग को इसने 40% लॉस पे बेचा यानी माइनस में बेचा। ओवरऑल इसको -12% का मतलब 12% का लॉस हुआ तो ये माइनस में आ गया। तो यहाँ से इनके मतलब जो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा, तो -40 से लेके -12 तक कितना डिफरेंस है, 28 का। 30 से लेके -12 तक 42 का। अब ये कैसे आया, जैसे +30 से लेके अपने को -12 तक जाना था, तो 0 तक आएंगे अगर अपन तो 30 आ गया, 0 से भी आगे जाना है 12 और, तो टोटल कितना हो गया 42। ऐसे ही अगर ये -40 से लेके अपन -12 तक आ रहे हैं, तो इसमें 0 तक नहीं आना, जैसे -40 -12, तो ये -28 हो गया, तो ये 28:42 आ गया। तो इसको रेशियो में करेंगे तो ये 2:3 आ गया। तो इस रेशियो की टोटल वैल्यू क्या आ गई 5। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं 5 की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू क्या आ गई 240, इस दो की वैल्यू क्या आ गई 480, तीन की वैल्यू क्या आ गई 720। पूछा क्या है अपने से, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ शुगर ही सोल्ड एट 40% लॉस। 40% लॉस पे कौन सा है, तीन वाला, तो तीन की वैल्यू क्या आई है 720, यानी डी ऑप्शन 720 kg। बस नॉर्मली एलिगेशन लगाओ आंसर पाओ। इसमें अगर आप एलिगेशन नहीं लगाना चाहो तो एक मेथड होता है डेविएशन, वो कई जगह थोड़ा लेंथी हो जाता है, कई जगह थोड़ा सही रहता है, तो इसमें मैं आपको डेविएशन भी बता देता हूँ। मैं पहले ये तो रफ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एक सेकंड लगेगी बस। या अब अपन देखते हैं डेविएशन मेथड इसमें, ठीक है। तो डेविएशन क्या होता है, जैसे ये 30% पे बेच रहा है ना कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव में, तो आप क्या करो इसको पूरे को ही 30% पे बेच दो, बोल दो मैं तो पूरे को ही 30% प्रॉफिट पे बेचूंगा। 1200 kg था, मान लो 1 रुपए का 1 kg था, तो 1200 रुपये का ही था ये, तो ये 30% भी प्रॉफिट पे बेचता तो 360 इसको प्रॉफिट होता, ठीक है। बट इसको ओवरऑल हुआ क्या है 12% लॉस हुआ है, इस 1200 के ऊपर इसको 12% का लॉस हुआ है ओवरऑल, यानी 144 का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, मतलब ओवरऑल 360 आ रहा है था अपने तो, ये कह रहा है 144 माइनस में, तो ये कितना हो गया माइनस का 504 हो गया, माइनस का 504 कम हो गया। ये हुआ किसकी वजह से, ये जो 40% है ना इसकी वजह से। ये माइनस में 40 था, मैं इसको कितना ऐड करूं इसमें कि ये प्लस का 30 आ जाए, इसमें मैंने 70 ऐड किया था -40 में, तब जाके मेरे पास 30 वाला, मतलब ये जो माइनस का 504 आया है ये इस 70% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज गया, जीरो से जीरो गया, तो ये 7 की वैल्यू क्या आ गई 7 7 49 2, तो ये 720 जो किलो था ना, मतलब आर एस, इसके ऊपर 40% का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे मैंने एक आर एस को 1 रुपया माना था, मतलब 1 kg माना था, 1 kg का 1 रुपया माना था, तो ये 720 kg हो गया ना। तो ये इस जगह पे ये भी इजी है, मतलब कहीं पे अगर फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह आ जाते हैं एलिगेशन में थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाता है, तो ये भी ठीक रहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मेथड आने चाहिए, ना कि मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एलिगेशन आ रहा है तो सारे क्वेश्चन हम एलिगेशन से करेंगे, कुछ जगह हम डेविएशन लगा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए कहाँ एलिगेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कहाँ डेविएशन थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223। द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन द अमाउंट 27,500 एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज 10,230। 3 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट 10,230 है, तो 1 ईयर में कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दो, हर ईयर सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट, 3 से डिवाइड किया तो 3,410 आ गया। अगर मेरे को रेट निकालनी हो तो इस 3,410 में अगर मैं 27,500 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास रेट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से इसको काटा तो ये 55, ऊपर 5 से काटा तो 6,
82, फिर ये 11 से जा रहा है तो ये 5 और 62, यानी ओवरऑल 12.4% आ गई पर ईयर। ये आगे क्या बोल रहा है? What would be the compound interest accrued on the same amount at the same rate of the same in the same period? मतलब ये जो रेट है ना, ये रेट यही 3 साल के लिए किस पे हो जाती? सीआई के ऊपर होती। अब ये सीआई के ऊपर होती तो एक तो 12.4% को अगर मैं फ्रैक्शन में ले तो ये क्या हो जाती? पॉइंट से हट गया तो ये जीरो आ गया, परसेंटेज हटाए तो डबल जीरो आ गया, यानी ओवरऑल ये 31/250 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड तो ये होता है कि ये 250 था, 31 का इंटरेस्ट हुआ तो 281 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर 250 था उसको 281 हो गया, फिर 250 से 281 हो गया। एक तो ये होता है, फिर इन तीनों को ये वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और ये अमाउंट, तो ये तो प्रिंसिपल आ जाएगा और ये अमाउंट आ जाएगा। एक तो ये होता है, तो अपने को निकालना क्या है? इंटरेस्ट निकालना है ना, तो यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दे रही है अपने को? 27,500। एक तो ये हो गया। अब ये तो यहाँ देख आप 250 इंटू 250 इंटू 250 ये तो कर सकते हो, चलो कर लोगे, पर क्या ये कर लोगे 281 इंटू 281 इंटू 281? नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मत जाओ। मेरे को बस सीआई में ये आता है तो मैं सीआई कर लूंगा। भाई इस ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिर आप। ठीक है, एक दूसरा मेथड होता है इसमें कि ये जो 12.4% है इसके ऊपर सक्सेसिव लगा दो 3 साल का। 3 साल का सक्सेसिव क्या होता है? 3r प्लस 3r² अपॉन 100 प्लस r³ अपॉन 40, नीचे 40 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ये होता है, तो ये तो आ जाएगा। 12.4 का स्क्वायर भी कर लोगे, 12.4 का क्यूब करने जाओगे फिर वही बात हो गई कि फिर से टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपने पास ओवरऑल रेट आई क्या थी? वैसे देखे तो 12.4% आई थी, उतना अपन ने कर लिया था। 12.4% मतलब 31/250 आया था। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे 27,500 है ना, इसके ऊपर मैं अगर 12.4% रेट लगाऊं तो फर्स्ट साल में मेरे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? तो ये मेरे पास आएगा 27,500 इंटू 31/250 आएगा। जीरो से जीरो गया, 25 से इसको काटोगे तो एक एक 110, 110 से इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो एक 314, 3,410, जो कि स्टार्टिंग में अपने को पता था इतना तो आएगा ही आएगा। उसके बाद इसके ऊपर 12.4% की रेट से ले, तो मैं एक अप्रोक्स लेके चलूँ, अगर मैं इसको 3400 मान लूँ और उसको 12% मानूँ, इसको भी कम माना मैंने, इसको भी कम माना, मतलब जो अपने पास आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 चौको 48, 12 36, 408, मतलब 408 से ज़्यादा ही आएगा इंटरेस्ट, ना कि कम आएगा। फिर से अगर मैं इसके ऊपर 12.4% ले तो ये 410 था, 410 के ऊपर 12.4% ले तो ये मेरे पास, मैंने 408 को 410 कर लिया। ठीक है, इसको 12.4 ही नहीं 12% ही कर लिया, तो ये क्या आ गया? 12 एकम 12 को 49 के समथिंग आ गया, तो ये प्लस 49 भी होगा। ठीक है, अब हुआ क्या? अब इसमें ये तो आ गया ऐसे, मतलब 3 साल तक कर लिया, ये तो फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। जो ये फर्स्ट ईयर में आया है वो नेक्स्ट 3 ईयर ये लिया आएगा, ये भी 3 ईयर के लिए आएगा, ये भी 1 ईयर के लिए आएगा। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? ये तो हो गया 3 3 9, 4 3 12, 10,230। ये हो गया 1224 और ये हो गया 49। तो ये ओवरऑल आ गया 9 और 4 13, 5 2 7 और 3 10 की शून्य, ताकि 11,503 आ गया। तो अपने पास इंटरेस्ट क्या आएगा? यहाँ 408 से ज़्यादा आ रहा, यहाँ 49 से ज़्यादा आ रहा, तो 11,550 तक ये पहुँच सकता था, क्योंकि अगर 10 भी इससे ज़्यादा आता है तो ये 3 मल्टीप्लाई होगी 30 तक पहुँच जाएगा, यानी 33 तक हो गया। फिर ये यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये 11,550 अप्रोक्स आंसर आया था। ठीक है,
अभी आप कहोगे कि ये 3 3 1 क्या किया, तो ये मैं बताता हूँ आपको 3 3 1 क्या किया मैंने। फर्स्ट ईयर के लिए एक होता ही है, जब सेकेंड ईयर की बात आए ना तो इस एक को तो दो कर दो और आगे वाला एक सेम रख दो। थर्ड ईयर की बात आई 3 साल की, तो ये एक दो, ये तीन हो गया, बीच वालों को ऐड करो तीन, लास्ट वाला एक सेम। फिर फोर्थ ईयर की अगर बात आए तो ये चार, ये छः, ये चार और ये एक। फिफ्थ ईयर की बात आए तो ये पाँच, ये दस, ये दस, ये फिफ्थ और ये वन। ये होते क्या है, जैसे अपन सक्सेसिव निकालते हैं, तो 2 साल का निकालते हैं, तब ऐसे नहीं करते क्या, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये टू तो यही तो है ना 2 साल वाला, और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है एक, वो ये वाला था। ऐसे ये तीन तीन एक है ना, जैसे 3 साल का अभी मैं बता रहा था आपको, 3r अपॉन 100 प्लस आर क्यूब अपॉन 10,000। तो यही है तीन तीन और ये एक, तो तीन तीन एक, यही मैं बता रहा था आपको। ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे मतलब ये एक याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लो, वन दो एक, फिर एक दो तीन, फिर चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, यहाँ दो और एक तीन, तो ये एक हो गया, तीन तीन छः, तो ये चार और ये एक, फिर ये दस दस, ये पाँच और ये एक, फिर इसको आगे पंद्रह बीस, पंद्रह है एक, तो ये 21 35 35 21 7 एक, ऐसे मतलब आगे कितने भी आप निकाल सकते हो। तो एक ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये तो हो गया ना, 23rd तो हो गया। 24th, ए मैन स्पेंड्स 1810 फॉर बाइंग बैग एट 200 ईच। बैग लेने के लिए 200 रुपये ईच पे कर रहा है। बहुत ज्यादा डार्क, मतलब माइनस हो गया, ये वाला करना हो गया, 200 रुपये एक बैग के, एंड बोतल एट 70 रुपये ईच बोतल के, ठीक है। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ बैग्स टू बोतल व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स आर bought। अगर वो बैग मैक्सिमम ले, मान लो सारे ही बैग ले ले वो, तो कितने 1810 बैग हैं, सारे लेगा, मान लो ये 9 लिए इसने, तो ये 1800 हो गया, तो ये बचे 10 रुपये, किसके लिए बचे, होटल के लिए। क्या 10 रुपए में कोई बैग आ सकती है, नहीं आ सकती। फिर मैं इसमें से एक कम करता हूँ, जैसे अगर मान लो मैंने 8 ही बैग लिए, तो ये हो गया 1600, तो ये इधर आ कितना आ गया 210, तो यहाँ पे ये 3 बोतल आ सकती हैं और 8 बैग आ गए, तो ये रेशियो क्या आ गया, 8:3। यही था, कुछ नहीं था, बस इसमें एक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 200 रुपये का है ना, तो ये लास्ट में तो कितने ही बैग ले लो, चाहे डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। तो ये 1810 था, इसमें अगर डबल जीरो लास्ट में आएगा तो ये कितना भी घटा दो, 10 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। 70 क्या, कितने का मल्टीपल लास्ट में 10 आता है, सिर्फ 3 का एक मल्टीपल है जिसमें लास्ट में 10 आता है, 210। फिर 13 पे जाता है, 13 संते 91, 910 आता है, फिर 23 पे जाता है, तो 3 13 23 ऐसे आते हैं, ठीक है। तो अगर ये 13 लेते तो ये कितना हो जाता, 910, 910 हो जाता, तो वो बचता 900, तो 900 में बैग आ नहीं सकते, 200 रुपये का एक बैग आता है। फिर ये अगर 23 लेते अपन, तो 23 अंते कितना होता है, ये कितना हो गया, जीरो, 7 3 21, 7 2 14 और 1610 हो गया, तो ये बचा 200, तो यहाँ पे सिर्फ एक बैग और कितने, 23 वो आ गए, बोतल आ गए। पर इसने क्या किया, एक तो अपने पास आया 8:3, एक आया 1:23, ये दोनों ऑप्शन आए, पर ये इन दोनों में से अपने को लेना कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग, बैग मैक्सिमम कितने मैक्सिमम ले सकते हैं, तो ये 8 ले सकते हैं मैक्सिमम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 225। द एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ इज एन ऑफिस इज 3200 पर मंथ। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 6800 एंड देन दैट ऑफ नॉन ऑफिसर इज 2000। ऑफिसर की कितनी थी, 6800, नॉन ऑफिसर की कितनी थी, 2000, तो इनका एवरेज कितना हो रहा था, 3200। तो यहाँ पे ये इनमें से घटाएंगे तो ये तो आ गया 1200 और ये आ गया 3600, यानी 1:3 में इनकी क्वांटिटी आ गई ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की। अब ये क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 5, इस एक की वैल्यू अगर 5 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर इन द ऑफिस, तो इस तीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15।
नहीं, ई ऑप्शन यही इस क्वेश्चन में पूछा था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 to 6। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3:2। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 3 यूनिट और ब्रेड्थ है 2 यूनिट। इफ द एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर। ये कितना दे रखा है 216 मीटर स्क्वायर। तो अगर ये 6 से मैं इसको काटूं तो ये आ गया 36। तो इस रूट लूंगा तो आगे यू की 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर। तो इस 3 की वैल्यू क्या हो गई 18 मीटर। 2 की वैल्यू क्या हो गई 12 मीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये 18 प्लस 12, तो ये मल्टीप्लाई कितना आ गया। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये आ जाएगा। वैसे भी देखो अगर आपने फॉर्मूला नहीं पता है तो पेरीमीटर क्या होता है चारों भुजाओं का योग, फोर साइड का सम होता है। ठीक है, अगर ये नीचे वाली 18 है तो ये भी 18 मीटर होगी, ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होगी। तो ऐड कर लो ना, 18 18 36, 36 और ये 12 12 24, 36 और 24 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 to 7। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्सड इन द रेशियो 5:3। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3, दूसरे वाले में 2:3 है मिल्क और वाटर का। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, देन मिक्सचर आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। मतलब इसने एक मिक्सचर अलग, इनको मिला के एक अलग से मिक्सचर बनाया, उसमें क्या हुआ आध जितना वाटर है उतना ही मिल्क है, वन मतलब हाफ हाफ यानी 1:1, 1:1 में इसने बना दिया मिल्क और वाटर का। ठीक है, देन मस्ट बी टेकन इन द रेशियो। इसने ये किस रेशियो में लिए होंगे, तो इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन एलिगेशन होता है। अगर मैं मिल्क लूँ तो ये मिल्क पहले मिक्सचर में कितना है 5/8 है टोटल का, दूसरे वाले में कितना है 2/5 है, और ये मिक्सचर जिसमें मिक्स किया है उसमें कितना है मिल्क 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से ये कर दो, तो ये अगर टू, पहले तो ये फ्रैक्शन हटा ही दिया करो। 8 2 5, 8 2 5 एलसीएम क्या आता है 40। अगर मैं इसको 40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो हो जाएगा 25 पहले वाला तो। 8 × 5 = 40, 55 25। और ये इसको 5 से काटूंगा फिर 8, तो ये हो गया 16। और इसको 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 20। तो ये तो आ गया 5 और ये आ गया 4। तो 4:5 में इन्होंने मिक्स किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 to 8। मोहन कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज सोहन कैन डू इन 3 days। मतलब मोहन जितना काम 2 दिन में करता है, सोहन उतना ही काम 3 दिन में कर देता है। तो मोहन और सोहन, यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ गई 3:2 ही एफिशिएंसी आ गई। मतलब सेम काम कर रहे हैं ना ये मोहन 2 दिन में कर रहा है, सोहन 3 दिन में काम कर रहा है। सेम काम कर रहे हैं तो जो टाइम में होता है उसका अपोजिट में क्या हो जाएगा एफिशिएंसी हो जाएगी। तो मोहन और सोहन की यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ गई 3:2 आ गई। नेक्स्ट बोला एंड सोहन कैन डू एज मच इन 4 days एज रोहन इन 5 days। जितना काम सोहन 4 दिन में कर रहा है उतना ही काम रोहन 5 दिन में कर रहा है। मतलब फिर से सेम काम, तो रोहन और सोहन की एफिशिएंसी क्या आ गई पहले का अपोजिट आ गई, यानी 4:5 आ गई। अब ये इसमें तो बोल रहा है कि सोहन की एफिशिएंसी 5, यहाँ बोल रहा है 2 आ गई। तो 5 और 2 को अगर मैं सेम बनाऊँ तो 10 बनाना पड़ेगा। तो इस वाले पहले वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वाले को 2 से। तो मोहन सोहन और रोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी। मोहन की तो हो गई 15, सोहन की हो गई 10 और रोहन की कितनी हो गई 4 दूनी 8, 8 हो गई। ए पीस ऑफ वर्क टेक्स 20 days इफ ऑल वर्क टुगेदर। अगर ये सारे काम एक साथ करें तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 18 15 33। तो ये 33 की एफिशिएंसी से 20 दिन काम करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। ये तो इतना टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग सोहन टेक टू डू ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। अगर सोहन अकेला करे तो 10 की एफिशिएंसी से काम करेगा,
33 इंटू 2 20 यानी 660 टोटल काम था, 10 की एफिशिएंसी से काम करता है तो 66 डेज लेगा, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 229। A boat takes 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel the same distance upstream if the speed of boat in still water is 10 mile per hour। 10 माइल पर आवर दिया हुआ है बोट की स्पीड, यानी अपने को पहले भी माइल्स ही दे रखा है 36, कोई बात नहीं, पर ये 90 मिनट दे रखा है, इसको आवर में चेंज कर लेंगे तो ये 3/2 आवर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो 36 किलोमीटर 36 माइल्स ये अप स्ट्रीम जाता है, तो ये 10 माइनस अगर वाटर करंट की स्पीड सी है तो 10 माइनस सी की स्पीड से जाता है, तो ये जितना टाइम लगा है ना उसमें से अगर मैं डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालूँ ना 10 प्लस सी की स्पीड से, तो मेरे पास 3/2 आवर आता है, यानी 90 मिनट आता है। मतलब जो अप स्ट्रीम में उसको जितना टाइम लग रहा है ना वो डाउन स्ट्रीम से 90 मिनट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें एक तो क्या होता है कि ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, नीचे सोल्व कर लो, वो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो दो है ना इस दो को उठाएंगे तो इधर वाली इक्वेशन को मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आ गया 72/10 माइनस सी माइनस 72/10 प्लस सी बराबर 3 आवर। तो क्या मेरे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन नहीं आ रही ना, तो मतलब ये जो 10 माइनस सी और 10 प्लस सी से अगर मैं 72 को डिवाइड कर रहा हूँ तो एक कंफर्म पूरी पूरी वैल्यू आएगी। 10 माइनस सी में अगर मैं सी को पहले 1 लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, ये तो जा रहा है, पर इस साइड क्या आ गया 11, तो 11 का 72 में जाता है नहीं जाता, तो 1 हो नहीं सकता। फिर मैं लेता हूँ 2, 2 लेता हूँ तो ये तो पहले वाला तो आ गया 8, दूसरा वाला आ गया 12, तो 8 और 12 का जा रहा है तो 72/8 माइनस 72/12 है, तो ये तो आ गया 9 और ये आ गया 6, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे वैल्यू 3, तो ये 3 ही तो, क्वेश्चन भी तो बोल रहा है ये 3 ही होगा, मैं भी बोल रहा हूँ ये 3 होगा, तो मैंने करंट की स्पीड क्या ली थी 2, पूछ क्या रहा है देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम करंट एक ही बात है यानी 2 माइल पर आवर। ऐसे ये हीट एंड ट्रायल लगा के कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इक्वेशन बनेगी ये 10 प्लस सी के फॉर्म मतलब सी स्क्वायर के फॉर्म में, ये वहां से क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है ना यही रख लो, अगर आप ऑप्शन से जाते हो तो पहले 4 रखते हो, तो ये 10 - 4 कितना, 10 - 4 पहले तो हो गया 72/6, फिर आता है 72/14, तो 14 से 72 में नहीं जा रहा, तो ये वापस कैंसिल हो गई, फिर 2 की बारी आती है, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, जैसे अब आप कहोगे कि 8 से लेते हैं तो दोनों में जा रहा है, तो 72/10 - 8 36, यानी 10 - 8 2 हो गया, ये इधर 10 + 8 लोगे तो 18 हो गया, तो 72 - 8 72/18 4 आ गया, 36 - 4 32 आ गया, पर हमें तो 3 चाहिए ना, तो ये नहीं ले सकते, इसलिए ये हिट एंड ट्रायल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 230। इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल for 1/6 of the time, B invest 1/3 capital for 1/3 time, and C invest the remaining capital for the whole time, complete time के लिए। पहले तो बोल रहा है A तो 1/6 लगा रहा है, B लगा रहा है 1/3, तो यहाँ से मैं क्या मान सकता हूँ कि टोटल कितना अमाउंट लगा रहे होंगे, आप कहोगे 6 मानो, क्यों मानूं, क्योंकि अगर इसको 6 से 1/6 से डिवाइड करेंगे तो भी मतलब इंटीजर आ रहा है, 6 को 1/3 से करेंगे तो भी इंटीजर आ रहा है, तो ये A बी और ये सी इनकी इन्वेस्टमेंट ए कितने लगा रहा है 1/6 लगा रहा है, तो 6 का 1/6 एक हो गया, बी कितना लगा रहा है 1/3 यानी 2 हो गया, अब रिमेनिंग कितनी होगी 2 और 1 3 आ गई, 6 टोटल थी, 3 सी लगा रहा है। अब टाइम में क्या हो रहा है, टाइम में भी 1/6 और 1/3 आ रहा है यानी 6 लेना पड़ेगा, तो ए तो एक टाइम के लिए लगा रहा है, बी 2 टाइम के लिए लगा रहा है, पर सी क्या कर रहा है फॉर द होल टाइम कंप्लीट टाइम के लिए, यानी कंप्लीट कितना था 6, तो प्रॉफिट का रेशियो हमेशा मैंने बताया आपको क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहाँ से ए का क्या हो जाएगा 1, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 18, ये रेशियो आ गया। If at the end of the year the profit earned is 69,000, कंप्लीट 69 मिलता है, तो यहाँ रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा 18 4 22 1 23, इस 23 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 69,000, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 3000,
देन व्हाट विल बी द बी शेयर, बी को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो इस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,000, यानी डी ऑप्शन। यही क्वेश्चन में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 231। हरविंदर इन्वेस्ट Rs 30,000 for 2 year at CI at the rate of 40% per annum. In first year, interest is calculated annually, while in second year, it was calculated half yearly. And the difference between the total interest received in the above case and that of when he invested at the same amount at same rate of interest for 3.5 year at SI. रेट कितनी देर की थी, 40% देर की थी। जीआई में कर रहा है तो इसने क्या किया, पहले साल के लिए तो 40 लगाई, सेकेंड ईयर में इसने क्या किया, हाफ ईयरली कर दिया। हाफ ईयरली कर दिया तो वहां पे रेट भी हाफ हो जाएगी, वो टाइम हो जाएगा दुगुना, तो ये 1 साल का तो 2 साल हो गया, और रेट हो गई आधी आधी, 20%, 20%। ये कर रहा है एक तो सीआई में। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है एसआई में 3.5 ईयर के लिए सेम रेट से, तो ये कितना आ गया, 140% आ गया ओवरऑल एसआई तो, क्योंकि ये हाफ ईयर है, लास्ट वाला हाफ ईयर है, तो टोटल ईयर का 40% है, तो हाफ ईयर का 20%। एक ही आ गया। यहाँ से मैं सक्सेसिव लगा के क्या ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकता हूँ, पहले इन दो में लगाता हूँ, तो ये 40 + 20 + 40 × 20 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया, 68। इन दोनों से, इन दोनों पहले वाले दोनों से 68 आ गया, फिर इसको थर्ड के साथ अगर सक्सेसिव लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 68 + 20 + 68 × 20 अपॉन 100, तो ये तो 88 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया मेरे पास 13.6। 13.6 अगर मैं करता हूँ तो ये 0.6, 8 और 3 11, ये 101.6% आ गया ओवरऑल। अब अपने से पूछ क्या रहा है, जीआई से आ गया 101.6%, एस सी आई से, और एस आई से आ गया 140%। यही पूछ रहा है एस आई और सी आई में डिफरेंस कितना है, रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, रेट में डिफरेंस आ रहा है 38.4%, तो 38.4% 30,000 का कितना होगा, 30,000 का 38.4%, परसेंटेज हटाएंगे तो फोन में 100 आ गया, ये पॉइंट हटाते हैं नीचे एक जीरो और आ गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 4×3 = 12, हाथ लगी 1, 8×3 = 24, 1 25 को 500, 9 और 2 11, 11,520, ये डिफरेंस आ गया। एक क्वेश्चन में पूछा था। ये वाले जो क्वेश्चन है ना 223 के बाद वाले, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो जिनका भी आरआरबी कलरक मेंस वगैरह एग्जाम है वो ये सारे क्वेश्चन जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 232। ए एंड बी entered into partnership business. A invested some amount and B invested 20% more amount than A. 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, तो ए से बी 1/5 ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, अगर ए 5 करता है तो 1/5 इसका 1 हो गया, 1 ज्यादा यानी 6 इन्वेस्ट करेगा बी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ईच ऑफ ए एंड बी इन्वेस्ट फॉर 18 मंथ। ठीक है, आफ्टर 6 months फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस सी ज्वाइंड देम फॉर 12 months विथ अमाउंट, अगर इनके साथ सी और ऐड हो जाता है, 12 मंथ के लिए ऐड होता है, ये दोनों तो कितने के लिए हुए थे, 18 मंथ के लिए ऐड हुए थे ना, ये 18 और ये 12, ये क्या था, टाइम था इनका, और स्टार्टिंग वाला क्या था, इन्वेस्टमेंट था। तो अब ये क्या करे, विथ अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी टुगेदर, ए और बी ने टोटल कितने लगाई थी, 11, तो ये 11 सी ने लगाई, एंड दे गोट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 30,250। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 6 से ये कट रहा है पूरा, तो 3 3 और ये 2 आ गया, तो ये आ गया 15, 18 और ये 22, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 22 और 18 40, 40 और 15 55, इस 55 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 30,250। तो पूछ क्या रहा है, ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस कितना आ रहा है रेशियो में, 7, तो 7 की वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30,250/55, तो सी की 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
30,250 बटे 55 इंटू 7 को 5 से काटा तो ये 11 आ गया, ऊपर 5 से काटा तो 6050, फिर 11 से काटा तो ये 550, फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य, 7×5 = 3850, ये डिफरेंस आएगा, यानी सी ऑप्शन। बस प्रॉफिट का हमेशा मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूंगा क्योंकि गला थक गया है मेरे को पानी, तो सॉरी उसके लिए, 1 मिनट रुकिए आप। क्लिक तो पॉज पर करना था और वीडियो हो गया स्टॉप पे क्लिक हो गया, कोई नहीं, मैं वीडियो को मर्ज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 233। A vessel contains 220 liter mixture of two liquid A and B in the ratio of 6:5 respectively. Some mixture is taken out from the vessel and is replaced completely by the liquid C. ठीक है, if ratio of A, B and C in the resulting mixture is 9:7:6 respectively, then find quantity of mixture A and B taken out from the vessel is what percent of the initial quantity of B. 220 लीटर था टोटल। ए और बी का रेशियो क्या है, 6 और 5, 6 और 5 की वैल्यू क्या होगी, 11, 11 की वैल्यू 220, तो एक की वैल्यू 20, तो ए तो आ गया 120, बी आ गया 100। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इनमें से कुछ क्वांटिटी निकाल रहा है, इसमें से कुछ निकाला, इसमें से कुछ निकाला, उसको सी में डाल दिया इसने। तो फिर ये जो ए और बी का जो रेशियो रहा है वो रहा है 9:7:6। अब एक बात बताओ, आप 2000 रुपये कमाते हो, आपका छोटा भाई 1500 रुपये कमाता है, या आप 2000 कमाते हो, आपकी वाइफ 1500 कमाती है, आप 2000 कमाते हैं, आपके हस्बैंड 1500 कमाते हैं। आप क्या कर रहे हो, इनमें से कुछ रुपए अपनी माता को दे रहे हो। इसने मैंने इसने 1000 रुपये दिए, तो 1000 इसके पास रिमेनिंग रह गए। इसने भी 1000 रुपये दिए, इसके पास 500 रुपये रिमेनिंग रह गए। माता के पास टोटल कितने हो गए, 2000, इनके पास कितने रहे, 1500, यानी 3500। तो टोटल 35, ये 1500 इनके पास, 2000 माता के पास, टोटल 3500 है। यहाँ भी स्टार्टिंग में भी क्या था, टोटल 3500 था। तो यहाँ जो ये 220 था ना, वही तो यहाँ टोटल रहेगा, बाहर से तो कुछ मिलाया नहीं, पहले जो अंदर वाले हैं इनको इधर से उधर किया है। तो 9 और 7 16, 16 और 6 22, रेशियो में 22, 22 की वैल्यू 220, 220 तो इस, यानी एक की वैल्यू 10, तो 9 की वैल्यू 90, 7 की वैल्यू 70, 6 की वैल्यू 60, 120 से 90 हो गया, यानी इसमें से ए में से 30 निकाला था, बी में 100 में से 70 हो गया, यानी 30 निकाला था। तो टोटल निकाला कितना था, 60, किसका, बी का, इनिशियल परसेंटेज का पूछा है ना, तो बी का इनिशियल कितना था, 100, तो 100 का कितना परसेंटेज हो गया, 60%। ये था, बस वही, मतलब टोटल क्वांटिटी सेम रहेगी, ये इसमें कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 234। पी डोनेट 32% ऑफ हिज मंथली इनकम। अगर पी की पी इनकम थी, उसने 32% डोनेट कर दी, तो उसके पास 68% रिमेनिंग रही मंथली इनकम, एंड फ्रॉम रिमेनिंग ही सेव्स 12,800, यानी इसने इसमें से भी 12,800 रुपये सेव कर लिए। तो इसने 68% माइनस 12,000, जो अमाउंट बची वो इसने सेव की होगी, मतलब खर्च की होगी, और इनिशियल खर्च और खर्च कर दिया, एंड रिमेनिंग सैलरी ही डिस्ट्रीब्यूट टू हिज वाइफ एंड हिज सन। वाइफ गेट 25% मोर देन द सन। तो वाइफ और सन की जो सैलरी है, मतलब जिनको, तो इनको मिला है, जितनी अमाउंट उनको मिली है उसका रेशियो 5:4 आ गया। Wife get 25% and son got 55% of P's saving। P की सेविंग का 55%। P की सेविंग कितनी थी, 12,800, तो सन ने कितना, 12,800 का हाफ, यानी 6400 रुपये सन के पास आए। 4 की वैल्यू 64, तो 100, तो 1 की वैल्यू 1600, इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 8,000, तो 8,000 और 6,400, यानी 14,400 रुपये उसने वाइफ और सन को दिया होगा।
और 12,800 इसने बचा लिए। तो ये 68% माइनस 12,800 की वैल्यू 14,400, तो 68% कितना हो जाएगा? 19,008,412 हाथ लगी 1 15 और 12 27,200 आ गई। तो पी की टोटल सैलरी क्या है? 100%, तो 100% क्या आ जाएगा? 27,200 की वैल्यू अगर 68 है तो 100% क्या आ जाएगा? यानी ये 4 से घट गया, तो ये आ गया 40,000। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ पीज मंथली इनकम इज 80% ऑफ क्यूज मंथली इनकम, यानी ये क्यू की मंथली इनकम का 80% है। कौन? 40,000। तो क्यू की टोटल इनकम क्या हो जाएगी? 100%। तो अगर 40,000 की 80% की वैल्यू 40,000 है, यानी 1% की वैल्यू 500, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50,000, 50,000। ये मंथली सैलरी आई क्यू की, ठीक है। व्हाट इज द क्यूज ईयरली इनकम? क्यू की ईयरली इनकम 50,000 रुपये एक महीने के हैं, तो 12 महीने के कितने हो गए? 6 लाख, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 235। पी इज 50% मोर इफिशियंट देन क्यू। पी क्यू से 50% मोर इफिशियंट है, यानी पी की एफिशिएंसी 3 और क्यू की 2। क्यू अलोन टेक 80% मोर टाइम देन आर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, क्यू आर से 80% ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी अगर आर 100 ले रहा है तो क्यू 180 ले रहा है, यानी 9:5 में आ रहा है। तो ये सेम काम को 9:5 के टाइम में करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अपोजिट, यानी 5:9। क्यू की यहाँ पे 2, क्यू की यहाँ पे 5, तो सेम कर लो। पी क्यू आर, क्यू की अगर सेम करते हैं तो कितनी होगी? 10, तो पी की 15 और आर की कितनी होगी? 18। ये रेशियो आ गया। इफ पी अलोन टेक 8 days more देयर आर टू कंप्लीट द वर्क। तो पी और आर की एफिशिएंसी क्या आई थी? 15:18 आई थी, यानी 5:6 आई थी ना। तो इनकी अगर एफिशिएंसी 5:6 आई थी, तो इनका टाइम क्या हो जाएगा? 6:5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी अलोन टेक 8 days मोर देन आर टू कंप्लीट द वर्क। आर की, और यहाँ पे रेशियो में अपने पास टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? एक की वैल्यू क्या दे दी? 8। तो इस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। आर अगर अलोन 40 डेज में काम करता है, तो आर 18 की एफिशिएंसी से काम करता है, 40 डेज में काम करता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 40 इंटू 18 आ गया, यानी 720। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज पी क्यू आर टुगेदर कैन कंप्लीट? पी क्यू आर तीनों, तो ये 18 15 33 और 10 43। 43 की एफिशिएंसी से 720 काम करने में कितना टाइम लगेंगे? 720/43, यानी 129 0 290 8 नहीं 728 6 16 सही, 32/43, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 236। मनोज कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 20 मिनट एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस इन 15 मिनट। इफ ड्यू टू टाइड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बिकम 4 टाइम्स। मतलब कोई तूफान आ गया, उसकी वजह से स्पीड है ना, वो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 4 गुना हो गई। इसने क्या किया? मनोज अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। 20 मिनट बोले तो 1/3 आवर, तो 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा? 1/3 आवर में अगर 3 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 आवर में 9 किलोमीटर जाएगा, यानी ये इसकी स्पीड आ गई, अप स्ट्रीम स्पीड। एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस इन 15 मिनट। 15 मिनट यानी 1/4 आवर। 1/4 आवर में अगर वो 3 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 आवर में कितना जाएगा? 12 किलोमीटर। तो ये स्पीड क्या आ गई? डाउन स्ट्रीम स्पीड। स्पीड क्या होती है? पर आवर में जितनी डिस्टेंस कवर की, पर आवर यानी 1 आवर में जितनी डिस्टेंस। तो यहाँ से बोट की स्पीड क्या आ जाएगी? 12 + 9/2, यानी 10.5। स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 12 - 9/2, यानी 1.5 आ गई। अब ये क्या बोल रहा है? इफ ड्यू टू टाइड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बिकम्स 4 टाइम्स। तो ये नई स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? 4 गुना, तो 1.5 का 4 गुना 6 हो गया। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। डिस्टेंस कितनी थी? 3 किलोमीटर। अप स्ट्रीम यानी
बोट माइनस स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड तो 10.5, स्ट्रीम की स्पीड 6, तो ये कितना आ गया 4.5। अगर पॉइंट हटाया तो 0 यानी 2/3 हावर आ गया। ये आया हावर। अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 40 मिनट, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 237। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का डायमीटर है डी, उसका ट्वाइस है ना, वो ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, यानी ये 2D है। ठीक है। द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उस एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी ये साइड स्क्वायर ऑफ साइड है ना, तो 22 सेंटीमीटर ये स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 484 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, सरकमफेरेंस के बराबर है सर्कल की। तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। ये किसके बराबर 484। अगर 22 इंटू 2 44 से इसको काटेंगे तो ये 11 आ गया, तो आर बराबर क्या आ गया 77। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 154। तो लेंथ क्या हो जाएगी 308। बाकी क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 668। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L+B बराबर 668। तो L+B यहाँ से कितना आ गया 334। L कितना है 304, तो 334 माइनस 308, तो ब्रेड्थ क्या आ गया 26, यानी ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास ऑफ 44 स्टूडेंट्स इज 55। 44 स्टूडेंट्स था, थे उनका एवरेज मार्क्स कितने थे 55 थे, इट्स एवरेज। ठीक है। आउट ऑफ देम 2 स्टूडेंट्स स्कोर 0, 2 स्टूडेंट्स ने 0 स्कोर किया। एंड आउट ऑफ द रेस्ट द फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स स्कोर्ड एन एवरेज मार्क्स ऑफ 42। उसके बाद 22 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज मार्क्स 42 था। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट 18 स्टूडेंट स्कोर्ड एन एवरेज मार्क्स ऑफ 37। नेक्स्ट 18 स्टूडेंट्स ने 37 किए, यानी ये कितने हो गए 40 और 2 42, यानी 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं। इन दो का एवरेज, इफ आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स वन हैज स्कोर्ड 30 मार्क्स मोर देन द अदर, देन मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 30 मार्क्स दे रखा है अपने को, जो लास्ट वाले दो बचे हैं। ठीक है। इन दो का ये इतना ही अपने को दिया हुआ है। तो एक तो ये हो गया है कि यहाँ 44 इंटू 55 करके टोटल मार्क्स निकाल लो, तो ये टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 2420 हो गया। 220 इंटू 11 जीरो, 2 2 2 4 2 0 आ गया। और यहाँ से टोटल कितना आ गया 0। ये टोटल कितना हो गया 84, यानी 4 924। और ये 18 इंटू 37, मैंने हमेशा बताया आपको 37 इंटू 3 क्या होता है 111। ये हमेशा बहुत बार काम आएगा। तो इस 18 को मैं क्या 6 इंटू 3 नहीं लिख सकता था, तो 3 से तो ये 111 हो गया, फिर लास्ट में 6 बच गया, तो ये 666 आ गया। तो इन तीनों का टोटल क्या आ गया 6 4 10 7 और 2 9 9 6 1590। 2420 टोटल था, 1590 ये आ गया। तो बचा हुआ जो है वो इन दोनों का टोटल होगा 830। 830 इन दोनों का टोटल है, 30 इनका डिफरेंस है, तो जो लार्जर वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 830 प्लस 30/2, यानी 430। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 400 हो गई। इन दोनों का रेशियो पूछा है 0 से 0, 43:40। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको सम नहीं करके करना तो दूसरा क्या करेंगे वो बता देता हूँ मैं। सम तो हम करेंगे नहीं। ये कितना था लास्ट वाले 18 का 37 था, है ना। 55 एवरेज था, हर स्टूडेंट्स को 55 लाने थे। इन दो ने क्या किया 0 लेके आ गए।
पर इन दोनों को 55-55 लाने थे, तो कितना नहीं लेके आए ये? 110 नहीं लेके आए अपने साथ में। इन 22 को क्या लाना था? 55-55 ही इनको लाना था, 55-55। पर ये कितना लेके आए? 42 लेके आए, यानी ये 13 कम लेके आए। 22 जनों में से पर बंदा 13 कम लेके आया, पर मैन 13 लेके आया, पर स्टूडेंट 13 कम लेके आया। तो 22 जने कितने लेके कम लेके आए? 13 दूनी 26, हाथ लगी दो, 286 ये वाले कम लेके आए। इन्होंने तो 18 कम ले आए, 37 और 55, 18 कम ले आए। 18 जनों में से एक जना 18 कम लेके आ रहा है, तो 18 कितना कम लेके आएंगे? आप कहोगे 324 कम लेके आए। ये टोटल कितना कम लेके आए? सारे कम लेके आए ना, माइनस माइनस माइनस। कितना कम लेके आए? 6 6 10, हाथ लगी 3, 8 3 11 और 1 12, हाथ लगी 1 4 2 6 1, 720 कम लेके आए थे ये। अब ये जो दो बच्चे हैं ना, उनका एवरेज अकॉर्डिंग टू 55 था, तो वो उनके पास 110 मार्क्स होने चाहिए। बट ये जो गए हैं ना अभी तक 42 लड़के, ये 720 अपने छोड़ के चले गए मार्क्स, तो वो भी इन दोनों में ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 830। 830 इनके टोटल हो गए, 30 इनका डिफरेंस है, तो जो लार्जर है उसकी वैल्यू तो 830 प्लस 30 अपॉन 2, यानी 430 हो गई। तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू 400 हो गई, तो रेशियो 43:40 आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये 44 स्टूडेंट थे ना, ये मार्क्स नहीं, ये इनका बिल आया 55-55 रुपए। होटल में खाना खाने गए 55-55, तो इनमें से दो जने तो ऐसे थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया, 0-0 रुपए दे दिया, कुछ रुपया नहीं दिया। तो ये 22 जने थे, इन्होंने 42-42 रुपए दे दिए, देने 13, 55-55 दे 13, ये भी कम दे रहे हैं। तो ये कितना कम दे रहे हैं? 286 कम दे रहे हैं ना, और ये 110 कम दे रहे हैं। ऐसे ये 18 वाले 37 दे रहे हैं, तो ये कितना कम दे रहे हैं? 18 कम दे रहे हैं, यानी ये 324 कम दे रहे हैं। तो ये इतना जो कम दे के गए हैं, वो तो जो ये लास्ट वाले दो बच्चे हैं उनसे लेगा ही लेगा होटल वाला। तो होटल वाला बोलेगा देखो भाई 110 तो तुम्हारे थे दोनों के, बट जो तुम्हारे फ्रेंड थे वो इतना छोड़ के चले गए 720, तो उन दोनों को टोटल कितना चुकाना पड़ेगा? 830। बस यही मैंने यहाँ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 239। Father is 4 times the age of his daughter. If after 5 years he would be 3 times of daughter's age, then after 10 years, how many times he would be of his daughter's age? फादर की एज है, वो डॉटर की एज से कितना टाइम है? 4 टाइम है। बट 5 ईयर बाद, 5 ईयर बाद क्या हुआ? 1:3 का रेशियो आ गया। तो एक बात तो, आज मेरे में और मेरे छोटे भाई के अंदर अगर आज 2 साल का डिफरेंस है, तो 10 साल बाद क्या हूँ, हम दोनों में डिफरेंस 2 साल नहीं रहेगा? रहेगा। तो यहाँ पे रेशियो में इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3, यहाँ कितना है? 2। ये चेंज कैसे हो गया? ये तो सेम रहेगा। तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आ गया 2:8 आ गया, ये आ गया 3:9। तो क्या अब रेशियो सेम, अब डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ 8 और 9 में डिफरेंस कितना आ गया? 1। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो इस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10, यानी डॉटर की एज कितनी हो गई? 10। तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 8 पंजो 40। अब आगे वो क्या बोल रहा है? देन आफ्टर 10 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स, तो 10 ईयर के बाद डॉटर की एज क्या हो गई? 20, फादर की एज क्या हो गई? 50। तो ये जो फादर की एज है ना, ये डॉटर की एज का कितना टाइम है? तो 2.5 टाइम है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 240। रिटेलर मार्कअप एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये थी, तो वो 140% अबव यानी 140 पे मार्क कर रहा है। ये सीपी और ये एमपी, इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अर्न्स आरएस 245 बाई गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, यानी 25% डिस्काउंट, यानी 1/3, यानी 35 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है वो। 35% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 105 में सेल कर रहा है। तो ये यहाँ पे कितना? 5 रुपये हुआ ना प्रॉफिट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 245 है, यानी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 आ गई, यानी 49 आ गई, 49। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? इफ ही सेल्स आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। ये जो मार्क्ड प्राइस है ना, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे रहा, यानी 140 के ऊपर 20%, यानी 28 का, तो 112 प्रॉफिट होता, 112 सेलिंग प्राइस होता। देन रिटेलर प्रॉफिट सेलिंग,
तो रिटेलर कितना प्रॉफिट करता? 100 से 112 यानी 12 का प्रॉफिट करता। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 इंटू 12, 12 निमा का 108, 8 लागी 10 यानी 588। ये हो गया। आज 30 का टारगेट था, बट मेरा भी गला बैठ रखा है और टाइम भी बहुत हो गया, तो अपन 20 क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आगे देखते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत 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 अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको। कभी भी आपके मन में ऐसे नहीं आएगा कि किस चैनल को फॉलो कर लिया आपने। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए बस।